दोस्तों एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सास और बहू रहती थी। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन घर में हमेशा कलह रहती थी। सास का स्वभाव थोड़ा कठोर था और बहू सीधी सादी, धैर्यवान और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। बहू प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करती, घर की साफ सफाई करती और श्रद्धा से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। सास को बहू की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कहती, दिन भर पूजा पाठ से क्या होगा, घर के काम में ध्यान दो। बहू चुपचाप सुन लेती और बिना उत्तर दिए अपने काम में लग जाती। वह मन ही मन गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर के कष्ट दूर करो और सासू माँ के मन में मेरे लिए प्रेम भर दो। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व आया, व्रत आया। बहू ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से व्रत करेगी। उसने सवेरे उठकर आंगन लीपा, सुंदर रंगोली बनाई और मिट्टी से गणेश जी भगवान की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर स्थापना करी। घर में जो थोड़ा बहुत आटा और गुड़ था, उसने उसने भोग के लिए लड्डू बनाए। सास ने ये सब देखा तो नाराज होकर बोली, घर में खाने को नहीं और तुम भगवान को लड्डू चढ़ा रही हो। यह कहकर उसने गुस्से में आकर बहू के बनाए लड्डू बाहर फेंक दिए और गणेश जी महाराज की मूर्ति को भी हटाने लगी। बहू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, भगवान का अपमान मत कीजिए, वे सबके कष्ट हरने वाले हैं। सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डांटते हुए अंदर भेज दिया। रात को सास को एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक बालक जिसके मुख पर हाथी का स्वरूप है सामने खड़ा था। वह तेजस्वी बालक बोला, तुम मेरी सच्ची भक्त का अपमान कर रही हो। जब तक तुम उससे क्षमा नहीं मांगोगी, तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आएगी। सास डर के मारे कांपने लगी। वह समझ गई कि ये स्वयं गणेश जी थे। सुबह होते ही सास की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में रखा अन्न भी अचानक समाप्त हो गया। पति का काम भी रुक गया। सास को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने बहू को बुलाकर रोते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया है, मुझे समझ नहीं थी। बहू ने तुरंत उनके चरण छुए और बोली, माँ जी, आप बड़ी हो, मुझसे क्षमा क्यों मांगती हो। आइए हम मिलकर गणेश जी भगवान से क्षमा मांगते हैं। दोनों ने मिलकर घर को साफ किया। बहू ने फिर से श्रद्धा से गणेश जी भगवान की स्थापना करी। सास ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया। दोनों ने मिलकर व्रत रखा और सच्चे मन से गणेश जी भगवान की प्रार्थना की। कहते हैं उसी दिन से उनके घर की स्थिति बदलने लगी। पति का काम फिर से चल पड़ा। घर में आमदनी की वृद्धि होने लगी। सास का स्वभाव भी बदल गया। अब वह बहू को बेटी के समान मानने लगी। दोनों मिलकर हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करती और गांव की अन्य महिलाओं को भी भक्ति और आपसी प्रेम का संदेश देती। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोग परेशान होने लगे। तब सास ने बहू ने सबको गणेश जी भगवान की महिमा बताई और सामूहिक पूजा का आयोजन किया। पूरे गांव ने मिलकर व्रत रखा और भगवान से वर्षा की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में मेघ गिरे आए और वर्षा होने लगी। खेत लहरा उठे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। तब से गांव के लोग मानने लगे कि सच्ची श्रद्धा और एकता में बहुत शक्ति होती है। सास को भी यह सीख मिल गई कि किसी की भक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। बहू भी सहनशीलता और विश्वास ने पूरे परिवार और गांव का भाग्य बदल दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। घर में प्रेम, सम्मान और धैर्य हो तो हर कठिनाई दूर हो जाती है। सास और बहू यदि एक दूसरे को समझे और अपनाए तो घर स्वर्ग बन सकता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।